इजाफी पैसा अपनी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है? मेहनत करेंगे तो आएगा, लेकिन और कैसे आ सकता है? डॉक्टर मोइज हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में उनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? कैसे पैसा आ सकता है? ये अच्छा, अब मेहनत करके, ये तो हकीकत है ना कि मेहनत आप करें, पैसा नीचे मजदूर भी मेहनत करता है सुबह से शाम तक, राइट? वो इतना नहीं कमाता जितना कोई एक और आदमी कमाता है जो उससे कम मेहनत करता है। मेहनत नहीं होती, पैसे को अट्रैक्ट करना पड़ता है। कशिश होनी चाहिए आपके अंदर, और वो कशिश मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। ठीक है, दुआ एक बहुत बड़ी ताकत है, कशिश की इबादत करते हैं इंसान। और दूसरी चीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसों से नफरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर पैसे लो जी, आप किसी अमीर को देखते हैं, आप कहते हैं 2 नंबर का कमाया होगा, तो आपने क्या किया? डर्टी मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सबकॉन्शियस में जब आ गया तो आप पैसा कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, हमेशा हैंड टू माउथ रहेंगी, चाहे जितनी भी मेहनत कर लें। तो पहले ये देख लें कि अगर कोई आदमी कामयाब है, अमीर है, तो आपके अल्लाह ताला उसको दिया, मुझे भी थे। मतलब रश्क आना चाहिए, हसद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब वो ये कि मैंने एक टेक्निक बताई थी मेरे अपने सोशल मीडिया पे। ठीक है। वो इतनी वायरल हुई, लाखों लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया है। और लोगों ने जब इस टेक्निक को अप्लाई किया तो हमारे पास टेस्टिमनीज आना शुरू हुए कि जी मेरे इतने पैसे, 500 पाउंड मुझे कहीं से मिल गए, किसी को $1000 मिल गया। तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक में कोई जाता नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको पैसे नहीं खर्च करने। ये टेक्निक एक एंशिएंट तरीका, फेंग शुई का आपने नाम सुना होगा। जो डिजिट्स होते हैं ना, नंबर्स, इनकी अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत है। अच्छा, आप देखें, सेफ खोलने के लिए डिजिट चाहिए, मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने के लिए डिजिट चाहिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए डिजिट चाहिए। ठीक है। इसी तरह इस पूरे डिजिट के निज़ाम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी दिया, यानी जितनी मरतबा जहन्नम है उतनी मरतबा जन्नत है, जितनी मरतबा ज़िंदगी है उतनी मरतबा आखिरत है, मौत है। तो ये जो नंबर है इसका एक राज है, और ये फेंग शुई में भी बड़ा दिखाया जाता है। तो अब आपने करना ये बड़ा सिंपल है जी, और प्लीज़ मुझे मेहरबानी करके मैसेजेस मत करना, क्योंकि मेरा काम है बता देना। अब किसको जितना मिलता है मेरे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के ऊपर है। आपने इस तरह सफ़ेद कागज़ पे, ये तो मैंने दिखाने के लिए लिखा हुआ ना हो, अच्छा जी, प्लेन पेपर, इसको फोटोकॉप पेपर कहते हैं, फोटोस्टेट, इस पे आपने ये 3 नंबर लिखने। अच्छा जी। और आपने ग्रीन कलम से लिखने, में ग्रीन कलम भी लेके आया था, 808, 520 एंड 741, ये 3 नंबर लिखने। ये 3 नंबर लिखने के बाद मैं, चूंकि इस प्रोग्राम में आ रहा था, मैंने कहा दूसरा काम भी कर लूँ उसका। साथ 5 इलायचियाँ लेनी है आपने। ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटके पे तो खैर पूरी कौम ही चलती है हमारी। ये 5 इलायची ली, इसको आपने रैप कर देना है। ठीक है। और मैं आप सबसे कहता हूँ जो यहाँ लोग मौजूद, इसको करके देखें, रैप करके इसकी पुरिया बना लें, जैसे हकीम की पुरिया लोग बनाते हैं। ठीक है। ये इलायची आपने कितनी ली? 5 इलायची, 3 नंबर ही लिख दिए। इसको आप इस तरह बंद करें, इस पर चाहे तो रबर बैंड डाल दें, चाहे तो इसको अच्छी तरह, वो एक ख़ास बनती है, वो तरीका मुझे आता नहीं, लोग बनाते होम्योपैथिक वाले जो देते हैं पुरिया, वो ऐसा। हाँ, ठीक है जी, बन गया। करने के बाद बस इसके बाद आपने जेब में रख लें इसको। अच्छा। अगर कुछ दिनों के बाद आपको लगे कि इलायची ख़राब हो गई है तो चेंज कर दें, दूसरी इलायची। अच्छा। दूसरे कागज़ पे वही नंबर लिख लें, बस जेब में रखें। अब इसकी जो सबसे बड़ी कमाल है वो ये कि जो पैसा फंसा हुआ है आपका, किसी को आपने उधार दिया है, या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उन्होंने तनख्वाह नहीं दी अभी तक आपको, तो ये बड़ा काम आएगा। पैसे फंसे हुए, मैं उन पैसों को निकलवाने के लिए उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपना काम करते रहें जो आप कर रहे हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेटली एक एफर्ट ज़रूरी है। ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, ये अमल की दुनिया, इसमें अमल करेंगे तो रद्द अमल होगा, रद्द अमल के बगैर नहीं होगा। तो वो अमल करते रहे, मैं भी करता हूँ, आप भी करती है, सारे लोग करते हैं। बट ये काम आप करके देखें, और उम्मीद करता हूँ मुझे बाद में बताइएगा कि जी आपके पास पैसे में बरकत शुरू हो गई है। अब कैसे, और मैं इसलिए ख़ास कर रहा हूँ, रमज़ान आने वाला है, ठीक है ना। और मुझे आज एक लिस्ट ला के दी, हर साल हम मालूम करते हैं कि जी एक फैमिली के लिए राशन कितने का था, 10 किलो आटा वगैरह 4,500 का था पिछले साल। आज मेरे पास लिस्ट आई है 9,000 रुपये का। तो अब एक आम आदमी है, उसको ज़ाहिर रोज़े भी रखने और ज़रूरत तो है, तो अगर ये कर ले तो उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान अच्छा गुजरेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं सर, नंबर रिपीट करें, बार-बार जिसे हमारी टीम भी पूछ रही है, नंबर बताएं और हम आप भी जानना चाह रहे हैं। 808 808 520 एंड 741 808 520 लिख लें एंड 741। ठीक है। 808 741। ठीक है। और 5 इलायची रखनी है। और एक जहन में एक चीज़ रखिएगा,
कि जिससे हम मांग रहे हैं उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। बेशक बेशक, ठाटे मारते आपको भी दे दिया, मुझे भी मिल गया, फिर भी कोई कमी नहीं होगी। इस ईमान के साथ कीजिए और एक डिसाइड कर लीजिएगा कि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है तो मैं इतने परसेंटेज जो है वो राह-ए-लिल्लाह में खर्च करूंगा, ये चैरिटी दूंगा। आपकी डॉक्टर साहब इन्वेस्टमेंट ही है ना, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो हिंसे आपने बताए 808 520 741, इनका क्या कनेक्शन है? देखिए अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई गुटली बंद करो, गिनना आम खाओ, फिर भी बताता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कॉम्बिनेशन होता है। देखिए अगर आप किसी आलिम दीन के पास जाएं, वो आपको एक वजीफ़ा देते हैं। जब वजीफ़ा देते कहते जी 41 मरतबा पढ़ना है आपने, ये 41 टाइम्स क्यों 1000 मरतबा पढ़े। ये चाबी होती है कुछ न कुछ चीज़ों को खोलने की। तो वज़ाइफ जब आप पढ़ते हैं, उस वज़ाइफ से जो फ़वाइद हैं वो उसी वक्त खुलते हैं जब इतने नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको विर्द करना होगा, उसका जिक्र करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये जो नंबर है, ये नंबर को लिख के अगर 5 इलायची के साथ रखते हैं, बेसिकली आप 3 डिजिट ये डिजिट हो गए और फिर 5 इलायची। देखा जाए तो डिजिट के हिसाब से नंबर 8 मिलता है। नंबर 8 का कमाल ये है कि वो चीज़ जो आपके पास से गई थी वो घूम के फिर आपके पास आएगी। अच्छा, तो जिसको आपने पैसा दिया था या जो आपका हक का आपने मेहनत की थी, आपको सैलरी मिलनी चाहिए, या किसी ने कमीशन पे काम किया, किसी ने प्रॉफिट पे काम किया, तो वो 8 में आपका पैसा घूम के आपके पास वापस आएगा। ओके। अच्छा देखिए, वजीफों की आपने बात की डॉक्टर साहब, जब वजीफा पढ़ते हैं तो आपका एक ईमान होता है, आपका यकीन होता है, इसमें भी ईमान और यकीन बहुत मैटर करता है। देखिए आप एक चीज़ तो कहें, पहली तो चीज़ है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मुसलमान बिस्मिल्लाह करके बनाए इसको, दुरूद पाक पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम पढ़ ले। हिंदू अपने मज़हब के हिसाब से, क्रिश्चियन अपने मज़हब के हिसाब से, देने वाला तो एक ही है ना, मज़ाहिब अलग अलग होंगे। तो मुसलमानों को तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे हम मज़हबों को, कि बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूद इब्राहिम पढ़े और उसके बाद डाल दे और नियत कर ले कि अल्लाह मियाँ जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा उतना मैं दूंगा। ज़कात के अलावा होगा ये, ज़कात 2.5% तो फिक्स है। जैसे मेरी आदत है, मैंने जब मुझे 40-45 साल हो गए इन उलूम को सिखाते हुए, आप यकीन कीजिए हमारे पास एक ख़ास बॉक्स है, इसको हम कहते हैं अल्लाह मियाँ का डब्बा। अच्छा। जब हमारे पास हम एक वर्कशॉप किया, सेमिनार किया, उसकी अखराजात निकाल के जो भी इनकम आई ना, उसी वक्त 5% निकाल के अल्लाह मियाँ के डब्बे में चले गए। और मैं आप यकीन दिलाता हूँ वो डब्बा आज तक खाली नहीं हुआ। क्या बात है। उस डब्बे से दूसरों के काम चलते हैं मगर आज तक खाली नहीं हुआ। तो जब आप ये नियत कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली बरकत होगी, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह के बंदों के लिए तो ये बेस्ट है, करें जी रमज़ान में और दुआएं देना, और क्या अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और कुछ आपकी मसाइल हल हो, बरकत हो, बस। और क्या चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, आजकल जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियली अगर मैं इशूज़ की बात करूँ, लोग बहुत परेशान है। एज सर जी के पिछले साल 4.5 इस दफ़ा 9.5 का राशन मिला, और ये हर जगह पर है और हर कोई परेशानी में मुब्तला है। क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को आप? पहली चीज़ याद रखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि होता ही जब एक सिचुएशन आती है हमारे लिए तो हम परेशान हो जाते हैं। जब इंसान पैनिक, जब आप परेशान हो जाए, एंग्शियस हो जाए, पैनिक हो जाए, तो आप हिम्मत हार बैठते हैं। तो पहली जो चीज़ है कि ये डिसाइड कर ले इस मुल्क में रहना है कि नहीं रहना है ना, बस ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सोचें कि मैं इन मसाइल का हल कैसे तलाश करूं। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाई और माशाल्लाह लोगों ने अमल करना शुरू। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी आपका हस्बैंड की अब इनकम तो उतनी है मगर अखराजात बढ़ गए, तो अब क्या करें। एक काम करें, खातून से कहा आप क्या चीज़ बहुत अच्छा बनाती हो, कहती बिरयानी बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आपने एक सोशल मीडिया पर पेज बनाए, मिसाल का नूर जहां बिरयानी मिसाल के तौर पर, राइट, बिरयानी एडवर्टाइज़ करें और उसके बाद आप भेजें राइडर के ज़रिए बिरयानी, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। हमारे एक प्रॉब्लम पता है क्या है, ये मैं आज आपके प्रोग्राम से अपने हमवतनों को एक बात समझाना चाहता हूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो मुझे क्या होता है, एंड ऑफ द मंथ ये तनख्वाह मुझे वहाँ से मिलेगी, यानी पैसा एक सिम से आएगा मेरे पास, वो तनख्वाह की सूरत में। मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे पास पैसा किसी सिम से भी आ सकता है, शर्त ये कि उस सिम पे भी मैं बीज डालूं और पौधे लगाऊं, इन्वेस्ट करूं, सोचूं नई तरीका क्या हो सकता है। ये हम नहीं करते। तो एक तरह से जिन कौमों ने तरक्की की है दुनिया के अंदर, अगर आप उनको स्टडी करें तो एक तो एजुकेशन है उनके पास, दूसरा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग।